सोनपुर में। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के सोनपुर। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला आई बात से सोन की सहायक नदी है कौन सी? रिहन। सोन की सहायक नदी का नाम है रिहन नदी। रिहन नदी, रिहन रिहन नदी सोन नदी की सहायक नदी है। रिहन नदी सोन नदी की सहायक नदी है। जिस रिहन सोन की सहायक है उस पर रिहन बांध है। मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे रिहन बांध। रिहन बांध कहाँ है? रिहन बांध रिहन नदी पर है, मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे है। इसके पीछे बनी झील का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ है? रिहन बांध के पीछे बनी झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, बल्लभ पंत सागर झील। अब गोविंद बल्लभ पंत जी कौन थे? बताया भाई, गोविंद बल्लभ पंत कौन थे? यूपी के प्रथम सीएम, यूपी के पहले मुख्यमंत्री। यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे बेटा? गोविंद बल्लभ पंत सागर। पहली महिला सीएम भी यूपी की बनी है। पहली महिला सीएम सुचित्रा कृपलानी, सुचित्रा कृपलानी ये यूपी की थी। तो पहली महिला सीएम। और पहली महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू, ये भी यूपी की थी। यूपी की राज्यपाल बनी सरोजिनी नायडू, पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल। राज्यपाल जो है गवर्नर की पद पे कमेंट किया था कि राज्यपाल की सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू भारत कोकिला कहते हैं, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। ठीक है, भारत कोकिला लिखने से नीचे इसका टेक्स्ट था भारत कोकिला। ठीक है भी, इसने राज्यपाल के पद पे कमेंट किया था कि राज्यपाल की स्थिति ऐसी है, राज्यपाल की स्थिति ऐसी है जैसे सोने के पिंजरे में चिड़िया। पिंजरा सोने का सरदारी पद ऐसे तो बना राज्य का, लेकिन चिड़िया बंद है पिंजरे में, अपना कुछ नहीं कर सकते हो, बस बना दे राज्यपाल, खाओ पियो मजे करो। सोने के पिंजरे पर चिड़िया। तो बेटा आप बताओ, राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल लिख लो, नहीं बात नहीं लिख लो। राष्ट्रपति दिलाता है? नहीं, राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इस राज्य का बंदा है, उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर। नियुक्ति कौन करेगा? अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल कैबिनेट। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। शपथ कौन दिलाता है? इस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। गवर्नर का रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट। राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, लेकिन अपनी रिपोर्ट
पीएमओ भेजता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को। पत्राचार किससे करेगा? पीएमओ से। अपनी रिपोर्ट कहाँ भेजेगा? प्रधानमंत्री कार्यालय। प्रधानमंत्री कार्यालय। जब किसी राज्य में आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति लागू होता है, जब किसी राज्य में राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल घोषणा होती है, तो उस समय उस राज्य का शासन राज्यपाल देखता है। उस राज्य का शासन कौन देखेगा? राज्यपाल देखेगा। उस राज्य का बजट राज्यपाल लोकसभा पेश करेगा। बजट कहां पेश करेगा? लोकसभा में। कहां पेश करेगा? लोकसभा में। संसद बजट को पास करेगी। संसद बजट को पास करेगी। संसद मतलब हो गया लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन पूछ देता कई बार, जब किसी राज्य में राष्ट्रप्रशासन लागू है तो उस राज्य का बजट कौन पास करेगा? संसद। संसद का मतलब राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा, 3 पार्ट होते हैं संसद के। कुछ लोग लोकसभा राज्यसभा को 5 राष्ट्रपति मिल जाते हैं। राष्ट्रपति भी संसद का एक पार्ट है। ठीक है, और आ जाओ अजंता हिंदू। अजंता बल्कि जनता पहला जो है ये 1919 है गोविंदगढ़। 1900 में पहाड़ी कौन सी है? गोविंदगढ़। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है गोविंदगढ़ पहाड़ी। गोविंदगढ़ 19 नंबर लिखा है गोविंदगढ़ ये लिखा है। 20 नंबर है बेटा अजंता हिल। गोविंदगढ़ जो हिल है बेटा, गोविंदगढ़ में अजंता जो पहाड़ी है ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। इन पहाड़ियों को काट के बहुत सारी गुफाएं बना दी हैं। अजंता लोरा की गुफाएं, अजंता लोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के कहाँ है? औरंगाबाद जिले में अजंता लोरा गुफाएं। गुफाओं की बात कर रहा हूँ मैं। औरंगाबाद जिले में एक पहाड़ी पड़ती है अजंता की पहाड़ियाँ। तो इन पहाड़ियों को काट के बहुत सारे मंदिर, कलाकृतियां उस टाइप बना रखी है। अजंता लोरा की गुफाएं पड़ती है, अजंता लोरा की गुफाएं। ठीक है, क्लियर? ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, तीनों धर्मों से संबंधित था। अजंता लोरा की गुफाओं का संबंध तीनों धर्मों से है। जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा डिटेल पढ़ाऊंगा इसमें। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म तीनों धर्मों से संबंधित है। वो लाइट बंद कर दो। लाइट बाकी लाइट बंद कर दो। हेलो, मॉर्निंग है? ठीक है। उसके बाद ही
हमने बताया फिर तो ये मध्य प्रदेश में होगी, उसमें जनता होगी, महाराष्ट्र में होगी, बालाघाट रहेगी तो बालाघाट बालाघाट सर आपने मुझे इंग्लिश पढ़ी थी ना? है जनता महाराष्ट्र में बालाघाट रेंज ये महाराष्ट्र में है। भीमा नदी निकलती, भीमा नदी से भीमा नदी निकलती है इससे। बैकग्राउंड तैयार हो नदियों के दिया कि नदियों का काम इसके प्रारंभ में बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, बालाघाट होगी 22 नंबर, हरिश्चंद्र होगी 17 B में मार्क रखा है चंदोरी। 23 नंबर है बेटा सह्याद्री, बहुत खास है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत कहते हैं। सह्याद्री क्या कहते हैं सर? सह्याद्री माउंटेन, पश्चिमी घाट को। बेटा आप लोग जल्दी नहीं आ सकते दूसरे नंबर चले किसी के ये तो जल्दी कर लो यार, 9 बजे निकल जा रहा हूँ, 10 बजे 9:30 बजे निकल जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमें नौकरी पाने को, हमारे अंदर नौकरी पाने की इच्छा होनी चाहिए। सह्याद्री पर्वत पड़ता है बेटा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के तट को क्या कहते हैं? पढ़ा चुका हूं मैं, कोकण तट। कोकण तट ये पॉसिबल है? आप हिमाचल से स्कूल जा सकते हो, दिल्ली जाता है तो 4 बजे आता है आपको, 3 बजे आगे पता कर पॉसिबल है। हम भी टाइम सर नहीं दोबारा आया ना? दोबारा आएगा 3:30। अच्छा चलो अभी देखते हैं, हम करके चलो ठीक है। हमने बताया आपके भाई से भैया है ना, आपके पापा आते थोड़े ना, भैया आते रहे मेरी बात सुन। एक तुझे नहीं हाँ भाई, हमने बताया आपको पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में कहते हैं सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री पर्वत। और महाराष्ट्र के तट को कहते हैं कोकण तट, कोकण तट। पहले समुद्र है, फिर मैदान है, फिर पर्वत है, फिर मुख्य भूमि है। समुद्र पर्वत के उस पार है मुंबई भी, पीछे पश्चिमी घाट आ गया, पूरी माउंटेन सीरीज समझिए। तो सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई। कलसुबाई यानी तो कलसुबाई, कलसुबाई क्या है? सह्याद्री पर्वत कह दो या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई। इसकी है क्या सह्याद्री की कह दो, पश्चिमी घाट की कह दो कलसुबाई। हो जाएगी क्या? नहीं हो जाएगी कल हो, कब नहीं हो। कलसुबाई सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। चंदौली कहाँ पड़ेगी? चंदौली में पड़ेगी ये उत्तराखंड, महाराष्ट्र में। सह्याद्री पर्वत 2 दर्रे हैं, थारघाट, घोरघाट। थारघाट मुंबई से अहमदाबाद, मुंबई टू पुणे। थारघाट से कौन सा रास्ता गुजरता है? मुंबई से अहमदाबाद। सर एक तो थारघाट है, दूसरा घोरघाट है मुंबई से पुणे। भारत में बुलेट ट्रेन निर्माणाधीन है मुंबई से अहमदाबाद के बीच। देख लो बेटा, भारत में बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच निर्माणाधीन है।
मुंबई से अहमदाबाद। बुलेट ट्रेन का जनक है जापान। बुलेट ट्रेन का जनक जापान। बुलेट ट्रेन का जनक कौन है? जापान। बुलेट ट्रेन का जनक जापान। ठीक है? जापान के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। फूमियो किशिदा। जापान। फूमियो किशिदा। जापान सर ये के दो नाम समझ नहीं आ रहा। क्या करूं भाई, मेरी बड़ी समस्या पैदा हो गई तुम्हारे साथ। सर क्या करें, पता नहीं समझ में नहीं आता। मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। सर आवाज साफ से नहीं आती कभी कभी। फूमियो किशिदा। किशिदा। देखना फूमियो किशिदा। बड़ा शहर हो सके बड़ा किशिदा। ये पीएम है जापान का। देख लिया? जापान की मुद्रा बताओ। येन। येन क्या जापान की मुद्रा? जूडो। जूडो क्या है? राष्ट्रीय खेल। डाइट। संसद। जापान फेमस है। हाँ जी। निप्पन। उगते सूर्य का देश जापान को कहते हैं निप्पन। अब सारे टोक्यो राजधानी विश्व का सबसे बड़ा शहर है। टोक्यो जापान में। टोक्यो। फुजियामा। सबसे बड़ा शहर। ये शुष्क ज्वालामुखी से सोया हुआ है। होली माउंटेन कहते हैं फुजियामा को। होली माउंटेन। अब कार्बनिक माउंटेन नहीं जाती। आगे सर होली वाला होगा तो होली। पवित्र शहर फुजियामा। पवित्र शहर। पवित्र नहीं, पवित्र पर्वत, सॉरी, पवित्र पर्वत शहर है यरूशलेम। पवित्र पर्वत है क्या? होली। होली माउंटेन फुजियामा। पवित्र शहर है पवित्र शहर जेरूसलम या यरूशलेम। यरूशलेम इजराइल है। इजराइल यहूदियों का देश है। इजराइल यहूदियों का पवित्र शहर यरूशलेम। शानदार से संसद। यहूदियों का देश है। यहूदियों का देश इजराइल में। इसकी जो प्रशासनिक राजधानी है वह तेल अवीव। तेल अवीव की प्रशासनिक राजधानी। वैसी राजधानी यरूशलेम है। बेंजामिन नेतन्याहू कौन है? सर प्रशासनिक राजधानी का भी नेतन्याहू पीएम यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू। किसके? इजराइल के। इजरायली इंटेलिजेंस का नाम है मोसाद। मोसाद है तो मोसाद कई बार ऐसे लिखा पड़ेगा मतलब में
24 नंबर है बाबा गुदाम की पहाड़ी खत्म करना है, माउंटेन बाइक पे सामने पता है। बाबा गुदाम की पहाड़ी कर्नाटक में है, कल बताया था। कुद्रेमुख की खान है इसमें। 24 नंबर की पहाड़ी है बाबा गुदाम की है कर्नाटक में। कुद्रेमुख की लोहे की खान है, 5 साल की पहाड़ी में। कुद्रेमुख किसकी है? लोहे की लोहो अयस की खान है। लोहे सरवाए थे मैंने हेमेटाइट। ये बाबा बुदान पहाड़ी में, बाबा बुदान पर्वत कहाँ पे? कर्नाटक में। सोने खान कर्नाटक में है, भारत में। कोल्लारट्टी सोने की है ये, सोना गोल्ड माइन है कर्नाटक में। इसमें बाबूलाल में नहीं है, अलग जगह है। कोल्लारट्टी कर्नाटक में सोनी खान। कोलार एंड हट्टी बांदीपुर नेशनल पार्क है कर्नाटक में। 15 घंटा नेशनल पार्क है कर्नाटक में। नेशनल पार्क कौन से है? नेशनल पार्क है बांदीपुर 15 घंटा नेशनल पार्क है। तितलियों के लिए 15 घंटा। तितली, सांप, शेर बहुत है कर्नाटक में। 15 घंटा नेशनल पार्क बहुत सुंदर है, मतलब 2 बार गया। तितलियां है, सांप है, इतने शेर है उसमें अंदर रखते जानवर क्रांतियों को भटके बाहर से ऐसे मारते हैं, अटैक करते हैं वहां से। जब मौका लग जाए तो खा जाए आदमी। ऐसे सांप कितने बड़े-बड़े हैं? वो अपने सांपों का देश किसे कहते हैं बताओ? ब्राजील को सांपों का देश। वहां के राष्ट्रपति है लूला डी सिल्वा। क्षेत्रफल में 5वां नंबर है ब्राजील का और जनसंख्या 5वां नंबर है। कॉफी बाउल ऑफ वर्ल्ड कहते हैं केवा पाते ब्राजील को। कॉफी सबसे ज्यादा होती है कहाँ पे? ब्राजील में। कॉफी बाउल विश्व की सबसे बड़ी कॉफी मंडी साओ पोलो ब्राजील में। कौन से घास के मैदान है? कंपास और सेलवास ब्राजील में मिलन बेसिक। बाकी ये बताओ भारत में कॉफी है कर्नाटक में। साओ पोलो कॉफी मंडी है। 25 नंबर है नीलगिरी। 25 नंबर है नीलगिरी पर्वत। हाँ नीलगिरी पर्वत ये कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल 3 राज्यों में है। इसकी हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। ये पूर्वी घाट पश्चिमी घाट को जोड़ती है। पूर्वी एंड पश्चिमी घाट को जोड़ती है। इसी में ऊटी हिल स्टेशन है। ये हिल स्टेशन उटक मंडल का सही नाम है इसका। उटक मंडल किसका? ऊटी का उटक मंडल पूरी गांव में जो जाते होती है। नीलगिरी पर्वत में थोड़ा बेटा
पर्वत में टोड़ा जाता है टोड़ा 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 क्या है एसपी टोड़ा जाति कहाँ पाई जाती है नीली पर्वत में ये प्रकृति पूजक है बड़े सुंदर है इनकी संख्या घट रही है मांस नहीं खाते फल फ्रूट खाते जंगल घट रहे तो खाना कम हो रहा है पूरा है तीसरी बात इसकी में मैं बता दूं 27 नंबर लिखो नन्ना मलाई तो अन्ना मलाई तमिलनाडु में है 26 का मैं 27 छोड़ मैं 26 देखो पहले प्रोसेस में है 27 नंबर है अन्ना मलाई इसकी हाईएस्ट चोटी है अनाई मुदई किसकी है अन्ना मलाई की हाईएस्ट पीक है अनाई मुदई ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुदई अन्ना मलाई की किसकी है अन्ना मलाई पर्वत की कहाँ पे है तमिलनाडु में अनाई मुदई दक्षिण भारत की सबसे चोटी है अनाई मुदई साउथ इंडिया की सबसे चोटी है बहुत बार एग्जाम आता है बिग लोग दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इसकी खूबी क्या है दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्ना मलाई यूनिवर्सिटी ऐसे नाम से जो एक साल में ग्रेजुएशन प्राप्त थी पहले तो मैं अब तो शायद नहीं प्राप्ति जब मैं फोर्स में था ध्यान सुनो अन्ना मलाई यूनिवर्सिटी पढ़ती तमिलनाडु में तो वो एक साल में ग्रेजुएशन प्राप्त थी या 3 साल में बीए बीएससी बीकॉम होता है तो एक साल में होती थी वो एक साल में ग्रेजुएशन हाँ उस अब तो खरी होती नहीं जब मेरे कोर्स था तब बहुत करते थे वहां हमारे इंडिया में नहीं करते तो एक साल में अन्ना मलाई यूनिवर्सिटी तो है वहाँ पे तमिलनाडु में अन्ना मलाई के पर्वत है तमिलनाडु में यहाँ अन्ना मलाई यूनिवर्सिटी भी है नोट करो 26 नंबर है इलाची पर्वत केरल तमिलनाडु के पर्वत पे है इलाची पर्वत कहाँ है इलाची पर्वत केरल तमिलनाडु के बॉर्डर पे इलाची पर्वत तमिलनाडु केरल के बॉर्डर पे इलाची पर्वत तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे इलाची पर्वत पाल घाट कर रहा है इलाची पर्वत और नीलगिरी के पर्वतों के सेक्शन पे केरल में पाल घाट कर रहा पाल घाट पास नीलगिरी और इलाची पर्वत के जंक्शन है इधर 28 नंबर है पालनी हिल 28 नंबर कौन सी पहाड़ी है पालनी तमिलनाडु इसमें कोडाईकनाल बहुत सुंदर हिल स्टेशन है बहुत प्यारा सा कोडाईकनाल बहुत प्यारा सा हिल स्टेशन है मैं गया हूँ यहाँ बहुत अच्छी जगह है वहाँ पे जो गाइड था बोला जी ये सुसाइड पॉइंट है वो भाई साहब ये तो करनी नहीं दिखा था कोडाईकनाल पालनी हिल कोडाईकनाल हिल स्टेशन है कोडाईकनाल हिल स्टेशन घूमने जाते हैं लोग बाहर यहाँ कोडाईकनाल हिल स्टेशन एग्जाम नहीं कराया क्वेश्चन तमिलनाडु में है भी जावेदी सैवोइड इसमें है जावेदी सैवोइड पंचमलाई
पंचमलाई, ये तीनों तमिलनाडु में ही है। इनमें खाने हैं मैग्नीज की खाने हैं तमिलनाडु में। 32 नंबर है पूर्वी घाट चलो क्या लिखा तीसरे नंबर पर पंच मलाई, नल्ला मलाई, पंच मलाई, ये सब तमिलनाडु में। मलाई मत खाते हो क्या करें, चावल डाल के। पालकोंडा, शेषाचलम, नल्ला मलाई पड़ा आंध्र प्रदेश में। नल्ला मलाई, पालकोंडा, शेषाचलम, ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। पूर्वी घाट बता दिया मैंने 32 नंबर। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है मैत्रीगिरी। पूर्वी घाट खेड़ा है पालकोंडा, क्या कोंडा, कोड़ा क्या है पालकोंडा। अच्छा तीसरे नंबर का क्या बना रखा सर शेषाचलम, शेषाचलम आंध्र प्रदेश। 32 नंबर लिखा क्या आपने? पूर्वी घाट, ये 32 नंबर है। छत्तीस नंबर है गडजात, उड़ीसा में। गडजात, गडजात उड़ीसा में। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था बताओगे? उड़ीसा का राजा कलिंग। कलिंग राज्य। गडजात उड़ीसा में है। 37 नंबर है रामगढ़, झारखंड में। बल्कि छत्तीसगढ़ में बोलो, छत्तीसगढ़ में रामगढ़, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ 38 है पार्श्वनाथ, झारखंड में। 39 है राजमहल की पहाड़ी, पार्श्वनाथ। ये 23वें तीर्थांकर है। राजमहल की पहाड़ी, राजमहल है बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। राजमहल की पहाड़ी कहाँ पड़ेगी? बिहार में। क्लियर? चालीस, 41, 42 गारो, खासी, जयंतिया, इन्हीं पर ही नाम की जनजातियां भी हैं और ये पहाड़ियां भी हैं। ये है मेघालय में। भारत का स्कॉटलैंड, मेघालय क्या बोलते हैं? भारत का स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड पता डिटेल में वेल्स उसका स्कॉटलैंड कहाँ पड़ेगा? स्कॉटलैंड पड़ता है आपके यूके में, इंग्लैंड का पार्ट है, ब्रिटेन का पार्ट है।
मेघालय की राजधानी है शिलोंग। तो ये बागाबादी क्या है, इन तीनों के बीच में पॉइंट है जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल पॉइंट है मासिनराम। मासिनराम में विश्व की सबसे वर्षा वाला बिंदु है ये, हाईएस्ट रेनफॉल पॉइंट। रेनफॉल पॉइंट कहाँ पे ये? मेघालय में। ये पॉइंट है, क्षेत्र नहीं। मैंने बताया था कि जब कोई पहाड़ी हो और कोई हवा आ रही है मॉइस्चर, तो उसमें हवा उठेगी टकरा के, तो पानी टकरा के यहाँ पर उठती है, वह एडियाबैटिक कूलिंग की वजह से कंडेंस होकर सम्मिलित होकर बादल बनाएगी, क्लाउड फॉर्मेशन, और यहाँ पे बारिश होगी। इसे बोलते हैं विंडवर्ड साइड। क्या बोलेंगे? विंडवर्ड साइड। उतरती हवा एडियाबैटिक हीटिंग में गर्म हो जाती है, तो यहाँ बारिश नहीं होती है, लीवर्ड साइड होती है। लीवर्ड साइड हिंदी बोले वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि क्या, बारिश नहीं होगी, छाया प्रदेश। तो यहाँ पे तीन पहाड़ियां आएंगी, आपके पास घुस गया तो जिधर भी निकले उसे उठना पड़ेगा, और उठेगा तो बरसेगा। मेघालय में होटल में लिखा होता है कि जब कभी अपना कमरा छोड़ के बाहर घूमने जाओ तो कमरे की, सुनो ध्यान से बेटा, कमरे की खिड़की दरवाजे बंद कर